Assalamualaikum, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की एसटीबी की जो बुक थी उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन उसके फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो बाकी थे। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स भी एक-एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी उसके हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड। तो वो टेक्निक जिसमें हम जीन की रद्द-बदल करके डिज़ायरेबल कैरेक्टर हासिल कर सकते हैं उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में जो हमारे पास जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, तो उसे हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। तो न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं हम स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर में। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है बायो एलिमेंट कंसीडर एज वाइटल फॉर लाइफ आर डैश इन नंबर। तो हमारे पास जो वाइटल बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो 16 होते हैं, मगर अगर मैं लेकिन बेसिक एलिमेंट्स की बात करूँ वो 6 होते हैं, जिसे हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस इंक्लूड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे वाइटल पूछा गया है तो वाइटल जो होते हैं वो 16 ही नंबर होते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटाट आर कॉल्ड। तो जब डिफरेंट स्पीशीज मिलके एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रहते हैं तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। देन हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यूज है द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस वाज। तो ये सब डिजीज जो हमें जिन मुस्लिम साइंटिस्ट ने बताया था वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं बू अली सीना। देन हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यूज है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो तकरीबन हर ही बच्चे को पता होगी, जो कि ये डेफिनेशन है बायोस्फीयर की। देन हमारे पास 8 एमसीक्यूज है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन। तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो बेस करती है वो सेल पर करती है। सेल जो होता है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। देन हमारे पास 9th एमसीक्यूज है फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ। तो फिश जो होती है वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। देन हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज डिटरमाइनिंग द डैश ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स हम उसे कहते हैं जो एनिमल्स बहुत कदीम ज़माने में जो पाए जाते थे उसके एज को हम मालूम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग। तो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के। देन हमारे पास सेकंड चैप्टर सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके हम फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंस इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विथ। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन से। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है द की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज। तो की कंपोनेंट जो होती है साइंटिफिक प्रोसेस की उससे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश। तो वो रीजनिंग जो इफ और देन स्टेटमेंट में रिलाई करती है उसे हम डिटेक्टिव रीजनिंग कहते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मैटर इज डेवलपिंग। तो फाइनल स्टेप जो होता है साइंटिफिक मेथड का वो कंक्लूजन को डेवलप करना होता है। जो साइंटिस्ट लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं वो फाइनल स्टेप होता है। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज। तो इसे हम कहते हैं लॉ। देन हमारे पास सेवेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है वंस यू हैव द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म डैश एनालिसिस। तो जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो हमें जो नीड होती है वो परफॉर्म करने की नीड होती है मैथमेटिकल एनालिसिस। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है द इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड। तो ये इक्वेशन जो स्टेट करती है टू रेशियोज जो है वो इक्वल है उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं।
देन हमारे पास 9th फिल इन द ब्लैंक्स है रेशियो इज़ कंपैरिजन ऑफ डैश वैल्यूज़। तो रेशियो जो होती है वो कंपैरिजन होती है 2 वैल्यूज़ की। देन हमारे पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स है द कॉज़ ऑफ मलेरिया इज़। तो ये तकरीबन हर स्टूडेंट को पता ही होगा। तो कॉज़ ऑफ जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ कॉल्ड। तो हमारे जो अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में जितने भी स्पीशीज़ होते हैं उसके इनके अंदर जितने भी वेरिएशंस आते हैं, जितने भी चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो कि चैप्टर का हमारा नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बायोडाइवर्सिटी। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो है डैश डैश स्पीशीज़ आर गिवन साइंटिफिक नेम्स। तो हमारे पास जो होते हैं 1.5 मिलियन जितने 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं उन्हें जो है साइंटिफिक नेम दे दिया जा चुका है। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यू थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है डैश स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस फिजियोलॉजी बट हैविंग सिमिलर इंटरनल आर्किटेक्चर। तो वो स्ट्रक्चर जिनके जो फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पर उनके जो इंटरनल आर्किटेक्चर्स वगैरह जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उसे हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि फ्लिपर्स ऑफ व्हेल जो होती है और जो आर्म्स ऑफ मैन जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। तो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन या साइंस ऑफ नेमिंग जो होता है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया था जिसने या फर्स्ट जिसने नाम मतलब नेमिंग का सिस्टम जो और मतलब क्रिएट किया था नेमिंग का सिस्टम, उसे हम कहते हैं कॉल्ड लेनस। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है मोस्ट प्रोटिस्ट आर। तो मोस्ट प्रोटिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर इक्वेटिक होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वेटिक। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है डैश आर एक्लोरोफिलस एंड एब्जॉर्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक्लोरोफिलस हैं तो ये अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, इसके मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक हैं। और ये एब्जॉर्टिव है, इसके मतलब जो है ये है फंजाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फंजाई। अगर यहाँ पे एक क्लोरोफिलस होता और ऑब्जर्वेटिव के जगह यहाँ पे इंजेस्टिव होता तो वो होते हैं एनिमल्स। तो बट यहाँ पे ऑब्जर्वेटिव है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फंजाई। देन हमारे पास सेवन फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज नॉन सेलुलर एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरस जो होते हैं वो होते हैं नॉन सेलुलर एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट से मुराद है कि वो कम्प्लीटली जो होते हैं वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी डैश व्हेन प्रिंटेड। तो साइंटिफिक नेम लिखने का जो रूल्स है वो है उसमें रूल्स हैं जो जिसे हम फॉलो करते हैं। तो जब भी कोई हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसे हम इटैलिसाइज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटैलिसाइज्ड। देन हमारे पास नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक्स है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। देन हमारे पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स है एनिमल्स विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर इज कॉल्ड। तो वो एनिमल जिनका खतरा है कि वो आगे जाके कि उनकी नस्ल बाकी नहीं रहेगी, वो मर जाएंगे, ऐसे एनिमल्स को हम इंडेंजर्स एनिमल्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडेंजर्स एनिमल्स। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 4 के फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यू, जो कि हमारा रह गया था फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना। तो आज हम सॉल्व करते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है माइक्रोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस डैश विजुअल इमेज। तो माइक्रोस्कोप जो है उसे डिज़ाइन किया गया है फॉर मैग्नीफाई द विजुअल इमेज। तो इसका जो आंसर है वो है मैग्नीफाई। देन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स 2 है रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डैश पॉइंट। तो रेजोल्यूशन हम उसे कहते हैं जो भी कोई जैसे कि 2 पॉइंट क्लोज है तो उसे रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ा अलहदा डिस्टेंस में करके शो करवाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म बाय यूजिंग
मिक्सचर ऑफ पावर ऑफ द आई पीस एंड द डैश लेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। लाइट माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होती है और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसे हम जब आई पीस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो होती है वो मैग्निफिकेशन आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है विजिबल लाइट के लिहाज से। एंड दिस अलाउ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस अ डैश इमेज। एंड ये हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को टू प्रोड्यूस द हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई रेजोल्यूशन इमेज। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है इन प्लांट द सेल वॉल इज कंपोज मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ डैश। तो प्लांट की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑफ सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेलुलोज। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ डैश लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कंपोज हुआ हुआ होता है लिपिड्स के बाइलेयर से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिपिड्स बाइलेयर्स। देन हमारे पास सेवेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है डिफ्यूजन इज अ डैश प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट। तो डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें ये एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैसिव प्रोसेस। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है प्लांट सेल लॉस वाटर एंड साइटोप्लाज्म स्प्रिंग इन अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। तो अगर हम किसी भी प्लांट के सेल को हम हाइपरटोनिक यानी कि किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दें तो उसे साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है और इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मोलाइसिस। देन हमारे पास 9 एमसीक्यूज है। 9 फिल इन द ब्लैंक्स है स्पेशल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू कैरियर प्रोटीन इज। अगर कोई भी मूवमेंट हो रही हो जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो और वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो ऐसे मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर ऐसी कोई मूवमेंट हो रही हो जिसमें मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हो, मॉलिक्यूल्स चाहिए हो उस मूवमेंट के लिए और उसमें एनर्जी की नीड्स नहीं हो तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। देन हमारे पास 10th फिल इन द ब्लैंक्स है द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ वेरी पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म सेंट्रियोल्स आर डैश इन नंबर। तो सेंट्रियोल्स में जो होते हैं वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स यूनिट होते हैं और वो होते हैं 9। अगर हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 27। तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 27 इन टोटल नंबर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 27। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9th क्लास के बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल साइकिल उसके हम फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हमारा रह गया था एमसीक्यूज तो हमने सब चैप्टर की डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं आज। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ। तो क्रोमोसोम जो होता है वो अपीयर होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। का जो आंसर है वो है सेल डिवीजन। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच अकर बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो 2 सेल डिवीजन के दरमियान जितने भी चेंजेस आते हैं उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सेल साइकिल। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट। तो जो क्रोमेटिड जो आपस में अटैच हो रहे होते हैं वो सेंट्रोमियर पे हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रोमियर। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है क्रोमोसोम्स इन द सेल विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड। वो क्रोमोसोम जो सिमिलर हो शेप में भी और साइज में भी उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग इज कॉल्ड। तो वो क्रोमोसोम जिसका एक आर्म जो होता है वो छोटा होता है और दूसरा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं और उसे हम सब टेलोसेंट्रिक भी कहते हैं। इसके जो आंसर है वो है एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो हमें ये दोनों ऑप्शन देके पूछा जा सकता है क्योंकि इसके 2 नाम होते हैं एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक। तो ये दोनों नाम याद रखने जरूरी है। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड। तो 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेट्स जो होते हैं उसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमेटिड्स। देन हमारे पास सेवेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल ग्रो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज। तो ये इंटरफेज का G1 गैप 1 फेज है। इंटरफेज में दरअसल होता ये कि सेल जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करने के लिए रेडी कर रहा होता है जो फिर उसके बाद वो एम फेज में दाखिल होता है। तो इंटरफेज के G1 फेज गैप 1 फेज में होता है वो पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसमें एंड एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है G1 फेज गैप 1 फेज।
देन हमारे पास 9 फिल इन द ब्लैंक्स है। इन एनिमल मियोसिस प्रोड्यूस, तो एनिमल्स में जब मियोसिस होता है तो उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और प्लांट्स में जब मियोसिस होता है तो उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैमेट्स। देन हमारे पास 10th फिल इन द ब्लैंक्स है। ड्यूरिंग मेटाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स ऑन द, तो क्रोमोसोम जो अरेंज हो रहे होते हैं वो इक्वेटर में हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वेटर। देन हमारे पास 10th फिल इन द ब्लैंक्स है। सेल डेथ व्हिच इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉल्ड, तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो सेल की डेथ हो रही है उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम क्लास 9 की बुक चैप्टर नंबर 6 एंजाइम के फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव होते हैं एक, और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव को हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है। एंजाइम कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन बाय डैश द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी हम उसे उसे कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी नीड होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ डैश। तो एंजाइम की प्रेजेंस से जो है वो प्रोडक्ट को कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है, उसकी नेचर को भी कोई अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता है। तो इसलिए जो है वो प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करता है। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन डैश मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन में जो होते हैं हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसे हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है लार्ज मॉलिक्यूल। देन हमारे पास फाइव फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहेंस्ड बाय। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को हम अगर एनहेंस करना चाहें तो उससे इसके हम एक्टिवेटर के ज़रिए इनहेंस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्टिवेटर। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है। स्मॉल पोर्शंस ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच विद एंजाइम्स कॉल्ड। तो वो एंजाइम का वो पर जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच होते हैं उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टिव साइट। देन हमारे पास सेवन फिल इन द ब्लैंक्स है। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज्ड बाय। सो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है इनिवेटर के ज़रिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनिवेटर। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है। As temperature increases, initially the rate of reaction will dash। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो इनिशियली जो है होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और वो एक पॉइंट में जाके वो स्टॉप हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज़। देन हमारे पास नाइन फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कैन कॉज एंजाइम्स टू। तो एक्सट्रीम चेंज जब पीएच में आता है तो वो एंजाइम को डी नेचर कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नेचर। देन हमारे पास लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है टेन। इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन डैश नोन एंजाइम। तो ह्यूमन बॉडी में जो वो मोर देन 1000 एंजाइम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9 क्लास की बुक चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स के फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे रह गए थे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़। तो अर्थ में जो सिर्फ वाहिद सोर्स है एनर्जी की वो है सन। तो इसका जो आंसर है वो है सन। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है। कन्वर्जेंस ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो फ्री एनर्जी जो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसे हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उस स्पेशल ऑर्गेनिज्म को जो हम कहते हैं वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एटीपी। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लांट यूटिलाइज सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर। तो प्लांट यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, और वो उससे बनाते हैं ग्लूकोज।
जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लूकोज। देन हमारे पास फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। फीडिंग सीक्वेंस एंड रिलेशनशिप आर कॉल्ड। तो फीडिंग सीक्वेंस हम उसे कहते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को फिर टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं फूड चेन। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच प्रोड्यूस फ्री ऑक्सीजन बाय स्प्लिटिंग। फोटोसिंथेसिस हमारे पास वाहिद प्रोसेस है जिसमें फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर H2O। देन हमारे पास सेवन फिल इन द ब्लैंक्स है। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली हैव सेमी फ्लूइड प्रोटीन कंटेनिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो क्लोरोप्लास्ट में जो सेमी फ्लूइड प्रोटीन कंटेनिंग मेम्ब्रेन होता है उसे हम थैलेकॉइड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है थैलेकॉइड। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है। इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ को। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिफरेंट वेवलेंथ्स। देन हमारे पास नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। फूड मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेक डाउन होती है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रिस्पायरेशन। देन हमारे पास टेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है। ईच मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी। तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो 36 ATP करता है और 2827 किलो जूल करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही है 36 ATP एंड 2827 किलो जूल। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9 क्लास की बुक चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे रह गए थे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है सी फूड इन एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट्स यूजुअली लो इन। तो सी फूड्स में जो होते हैं वो प्रोटीन तो होते हैं लेकिन उसमें जो होते हैं फैट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैट। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है। आयरन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड रेजिस्टेंस टू। तो आयरन की डेफिशिएंसी से जो होता है वो हमारे ब्रेन की जो एबिलिटी होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है और हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन्फेक्शन। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। वेव ऑफ डायनामिक मूवमेंट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डायनामिक वेव मूवमेंट्स होती हैं, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो इसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं पेरिस्टालसिस। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। लिक्विड सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज व्हिच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ। तो पैनक्रियाज से जो लिक्विड सिक्रेट होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं उसमें वो होते हैं ट्रिप्सिनोजीन होते हैं, अमाइलेज होते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं, ये सब होते हैं उसमें। देन हमारे पास फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से हासिल कर रहे होते हैं उसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स इन न्यूट्रिएंट्स दैट्स आर नीडेड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन कॉल्ड। तो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्रो भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं लेकिन जो हमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। देन हमारे पास सेवन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फर्टिलाइजर आर सब्सटेंस कंटेनिंग केमिकल एलिमेंट्स सच एज मैन्योर और मिक्सचर ऑफ। तो फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रेट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प भी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है। हाई सॉलिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो डिक्रीज इकोसिस्टम थ्रो। तो फर्टिलाइज़र की जो हाई सॉल्युबिलिटी होती है, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ईज़िली सॉल्युबल हो जाते हैं। जब हमारे पास बारिशें वगैरह होती हैं तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बहकर इधर-उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में जो होती है वो खराबी पैदा होती है। तो इसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन, जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट की वजह से हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूट्रॉफिकेशन। देन हमारे पास नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। कार्बोहाइड्रेट व्हिच डाइजेस्टेड क्विकली आर कॉल्ड। तो कार्बोहाइड्रेट वो सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन हमारे पास 10th फिल इन द ब्लैंक्स है। ईच ग्राम फैट सप्लाइज द बॉडी विथ अबाउट। तो 1 ग्राम जो होता है फैट वो हमें 9 कैलोरीज़ सप्लाई कर रहा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 कैलोरीज़।
अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 के फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे रह गए थे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है लॉस ऑफ इंटरनल वाटर ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो वाटर जो लॉस हो रहा होता है वो वेपर्स की फॉर्म में जब हो रहा होता है तो उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसपायरेशन। और अगर ये वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकल रहा होता तो इसे हम गटीशन कहते हैं। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है इन फ्लावरिंग प्लांट जाइलम इज मेड अप ऑफ डैश टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो जाइलम जो मेड होता है वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू से होता है और जो मेन टिश्यू होता है वो जाइलम वेसल्स होते हैं। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है रूट हेयर इज लॉन्ग थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इंक्रीज द। तो सरफेस एरिया जो इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो रेगुलेटेड होती है वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से एंड लाइट से। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द ब्लड बोन्स मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड। तो पेमिया जो कैंसर है उसमें अफेक्ट होता है ब्लड को भी वो अफेक्ट करता है, बोन मैरो को भी अफेक्ट करता है और लिम्फेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इसमें जो होते हैं वो WBCs बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और RBCs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द रिथमिक पल्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड। तो ब्लड जो होते हैं वो पंप कर रहे होते हैं, मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं इन रिथमिक मैनर में, तो इसे हम कहते हैं हार्ट बीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हार्ट बीट। देन हमारे पास सेवंथ फिल इन द ब्लैंक्स है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स एंड अलाउइंग द चैम्बर्स टू फिल विद ब्लड कॉल्ड। तो हमारा जो रिलैक्सेशन वाला फेज होता है जिसमें ब्लड जो होता है वो फिल हो रहा होता है तो इसे हम कहते हैं डायस्टोल। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है उसे हम कहते हैं सिस्टोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायस्टोल। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है डेड सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स अरेंज वर्टिकली हैव एम्प्टी स्पेस इन साइड कॉल्ड। तो एम्प्टी स्पेस जो होता है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ल्यूमेन। देन हमारे पास नाइन फिल इन द ब्लैंक्स है कलरलेस इरेगुलर इन शेप न्यूक्लिएटेड एंड लार्ज साइज सेल देन RBCs कॉल्ड। तो कलरलेस जो होता है उसे हम लिक्योसाइट्स कहते हैं। लिक्योसाइट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय किलिंग जर्म्स। जर्म्स को जो होता है वो किल करता है, इस तरह से वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देन हमारे पास टेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है इनहेरिटेड कंडीशन डेट अफेक्ट द ब्लड हीमोग्लोबिन कॉल्ड। तो वो कंडीशन जो इनहेरिटेड होती है और ब्लड हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है उसे हम कहते हैं थैलेसीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थैलेसीमिया। देन ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट्स के फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे रह गए थे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।